मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी वीडियो देख करके मुझे सब्सक्राइब करिएगा, अपनी गुरु दक्षिणा दे के जाइएगा। गुरु दक्षिणा देने से क्या होता है, आप जल्दी सीखोगे, आपको अच्छा से समझ में आएगा, आपको लगेगा कि आज मैं इस वीडियो को इसके साथ शेयर कर लूँ। देखो, एक पैंट की आसान कटिंग दिखाऊंगी, आपकी पैंट की बिल्कुल आसान कटिंग बताऊंगी और बिल्कुल कहीं से ना वो ऊपर उठेगी, उसको सिलिए कैसे, उसकी नाप कैसे रखो, मेज़रमेंट सब कुछ आपको इसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अब आप ना पहले इसकी नाप देख लो, नाप क्या होती है। देखो यहाँ से, ये देखो, ये सारा बिछा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से, यहाँ से, ठीक है। देखो आप यहाँ से, आपको पूरी पैंट इसी तरह दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर मैंने इसकी, ये देखो लेंथ कितनी है इसकी लेंथ है 36, तो 1.25 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। ये 1.25 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी रख ली, 36। आधा इंच सिलने में जाएगा तो मैंने 36.5 रख लिया, 36.5 ली है मैंने लेंथ। और 2 इंच मोड़ने के लिए, 2 इंच इसको मोड़ने के लिए लिया। इसकी कमर कितनी है, आप देखो, इसकी कमर 38 है। तो पहले क्या है, पहले इसको शेप पट्टी से यहाँ पर निशान लगा लूँगी। ये मैंने लाइन खींच ली है एक कि इधर अगर मैंने आगे पीछे मेरे कपड़े हो गए हो बिछने में, ये आगे का और पीछे का, देखो ये आगे का और ये पीछे का एक साथ मैंने बिछा रखा है। और इस कपड़े को मैं यहाँ से पहले सीधा कर लूँगी, आगे और पीछे दोनों एक साथ कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आप भी ऐसे ही काट सकते हो। देखो मेरे को इसमें फूल पत्ती कुछ नहीं देखना था, यहाँ से मैंने 1 इंच के 0.75 थोड़ा सा यहाँ से कपड़े को छोड़ दिया है। अब इसकी कमर कितनी है, 38, तो 9 चौक 36, 2 38, 9 चौक 36 और देखो 2 38, ये 38 हो गया। 1 इंच की प्लेट जाएगी 1 इंच सिलाई में, तो कितना होना चाहिए, 2, लेकिन मैं कितना रखूँगी, 2.25, 2.25, यहाँ से 2.25। अब ये कितना रखा हुआ है, देखो यहाँ से कितना है, 12, तो यहाँ से इसको 12, यहाँ से भी मैं कितना रखूँगी, 12। 12 में क्या है, आधा इंच की लूजिंग दे दूँगी। आधा इंच यहाँ पे ये जो बेल्ट में जाएगा सिलने, ये आधा इंच यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन दिया हुआ है। अब ये जो स्ट्रेट पैंट चाहिए इसको, यहाँ से मैंने इसलिए 1 इंच नहीं बढ़ाया, यहाँ हो गया। अब इसकी थाई का नाप कितना है हमारी, 25, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना रख दूँगी, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर दूँगी अपने आप से, 25 है तो 26 कर दूँगी। देखो यहाँ से 26 कर दी और 2 इंच अंदर आ गए, आपको दिख रहा होगा ना, देखो 2 इंच अंदर आ गए। 2 इंच अंदर आकर के मैंने ये बिल्कुल स्ट्रेट पैंट चाहिए। इसके पहले जो मैंने आपको पैंट की नाप दिखाई थी, और ये क्रॉच एरिया कितने पे लगाना चाहिए, 1.5 इंच पर। ये आपका बिल्कुल गोल नहीं आना चाहिए, अगर ये जितना नीचे ले जाओगे उतना ही पाँचे आपके ऊपर से यहाँ से चढ़ेंगे। नीचे भी आपको दिखाऊंगी, देखो यहाँ से मैंने ये 1.5 इंच का कच दे दिया। और ये पीछे का, यहाँ से जो पीछे का है, यहाँ से, ये मेरी वीडियो नहीं बनेगी, तुमको बाहर जाना पड़ेगा, वीडियो नहीं बनेगी, आवाज़ भी जाती, जो भी तो बंद करके बना रही हूँ। यहाँ से कितना ऊंचा कर दूंगी इसको मैं, 3 इंच। आप 2.5 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच कर सकते हो, वैसे मैं 2.5 कर दूंगी इसको मैं 2.5 कर दूंगी। ये 2.5 इंच मैंने यहाँ से ऊपर उठा दिया। ये बैक है, ये मेरा बैक है, आपको दिख रहा होगा, देखो आप यहाँ से, ये बैक है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये बैक है, बैक को मैंने 2.5 इंच ऊपर किया हुआ है। और इस वाली लाइन से आगे का क्रॉच एरिया भी यहीं से लगा लूँगी। ये कितना जाऊँगी, 2.25, आप ये 2.25 ही जाया करो, आप 2.5 भी जा सकते हो। अगर इसमें म्यानी लगानी होती तो मैं क्या करती, इसी लाइन से एक यहाँ से लेती और एक यहाँ से नाप लेती। म्यानी नहीं लगाना है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच यहाँ से, 2.25 यहाँ रखा है, 2.25 यहाँ रखा है। ये 2.25 मैं अंदर आई हुई हूँ क्योंकि स्ट्रेट पैंट है, बिल्कुल फिट वाली पैंट होगी। तो अब ये मैंने पीछे का निशान लगा रखा है और ये आगे का लगा रखा है। अब जो मेरा आगे का क्रॉच एरिया था, वहाँ से देखो ये कितना आया, 13 का आधा, क्योंकि ये स्ट्रेट पैंट बन रही है। 13 का आधा कितना आया, ये आया। अब यहाँ से इसका आधा निकालूंगी, यहाँ से इसका आधा कर लो आप, ये यहाँ से आपने इसका आधा कर लिया। और 4.5 इंच की प्लेट, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी साइज़ है नहीं, साइज़ के हिसाब से प्लेट भी जाती है इसमें। ये आपका प्लेट का निशान हो गया और ये हो गया। अब यहाँ से हमने कितना रखा हुआ है, 6.5, तो पैरों में भी कितना रखूँगी, देखो आप, यहाँ से भी ऊपर 6.5 था, इसका मिडिल पॉइंट 6.5, इसको मोहरी कितनी चाहिए, 14, तो कितनी रखूँगी, 7, 3.5, और यहाँ पर भी रखा 3.5।
3.5 और इसको साइड में कट चाहिए। कट कितने ऊपर लगाना चाहिए? 2.5 इंच पर। यहाँ पे मेरे इसको साइड में कट चाहिए। ये कट लगा दिया। अब इस वाली स्केल से देखो, ये इस वाली स्केल से ये जो पहला वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ मिलाया। आप मेरी सबसे पहले की वीडियो भी जाके देखिएगा कि यहाँ से 13 इंच पे क्या करूँगी अभी। ये देखो आप यहाँ से भी ये 2.25 इंच, यहाँ से भी, क्योंकि जो अगर आपको लूजिंग रखनी है तो बैक के हिस्से में लूजिंग रखी जाती है, फ्रंट में नहीं। अगर इसमें मैं सोचूं कि इसको ढीला कसा करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये एक लाइन और बना दूँगी। कारीगर जब सिलेगा तो वो इस वाली लाइन पे सिलेगा, ये मार्जिन रहेगा, ये मेरा मार्जिन रहेगा और ये वाला हमारी फिटिंग का रहेगा। तो ये कभी ढीला कसा हो गया तो यहाँ से हम ढीला कसा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो बैक का यहाँ से 1 इंच नीचे जाऊँगी। यहाँ से देखो आप कितना गई मैं, 1 इंच नीचे जा कर के मैंने देखो ये वाला निशान यहाँ से कवर कर लिया। ये देखो ये 1 इंच यहाँ से कवर कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या है, 13 इंच तक हमको देखना होता है कि 13 इंच तक ही और ये भी ना होने पाए। ये 13 इंच है, यहाँ से ये 13 है और यहाँ से भी यहाँ से भी क्या है, 13 है। देखो यहाँ से भी 13 है। तो यहाँ से मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से आप सीधा कर दो। यहाँ से ये कर्व नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा सीधा इसको करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो 13 इंच का होता है, यहाँ से कर्व नहीं आना चाहिए और ये भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये जब और ये भी कपड़ा होगा तब ये ऊपर खींचेगा। यहाँ से आधा इंच, ये देखो 0.25 से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखो ये मैंने अंदर कर दिया, थोड़ा ये अंदर कर दिया और ये बाहर कर दिया। और यहाँ ऊपर से कितना डाउन करूँगी, अब बिल्कुल आसान आपको कटिंग दिखा रही हूँ, बिल्कुल आसान। अब देखो आप यहाँ से, यहाँ ये आगे का है ना, आगे इसमें मैं आधा इंच डाउन करूँगी। ये आधा इंच, 1 इंच आप डाउन कर सकते हो लेकिन करना मत, 1 इंच से बहुत खिंचाव आता है। और इसको ये जो प्लेट है बिल्कुल ऐसे जरा सा कपड़ा हमको निकालना है। तो ये हो गई मेरे पूरे पैंट की कटिंग। अब देखो क्या है, पहले मैं बैक वाला काटूंगी। ये मैंने पहले बैक वाला काट रही हूँ क्योंकि बैक में मैंने, ये देखो ये बैक है, ये मार्जिन वाला भी काट दूंगी और इसके ऊपर कुटके लगा दूंगी। ये जो मार्जिन है ना, इसमें कुटके लगा दूंगी। देखो आप यहाँ से ये मार्जिन दे रही हूँ मैं, यहाँ से मैंने मार्जिन दिया था ना, यहाँ पे ये मार्जिन है तो मार्जिन के पास क्या है, छोटा सा कुटका लगा दूंगी तो जिससे कारीगर को पता चल जाएगा कि मार्जिन दिया हुआ है। और यहाँ से ये देखो ये हो गया। और ये आगे का काट दूंगी मैं, ये आगे से ये मैंने डाउन करा, ये देखो आप आगे डाउन हो गया और यहाँ पे इसका ये कुटका हो गया। वो तो मेरा पीछे का है, ये जो कट गया ये पीछे का है। ये जो 2 पल्ले हैं ये मेरे आगे के हैं, तो आगे के पल्ले ये ऐसे काटो और थोड़ा सा ये आगे जाके, जो आगे वाला पल्ला होता है ना, आगे वाला पल्ला, उसको आधा इंच और आप आगे बढ़ जाया करो, आधा इंच बढ़ करके। और थोड़ा सा, क्योंकि आगे थाइस में हमको वो करेगा, मदद करेगा, थाई में थोड़ी सी लूजिंग आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये आगे का कट गया, ये पीछे का कट गया, ये मेरे इसके निशान हो गए प्लेट के। अब ये पीछे का काट रही हूँ। देखो अगर यहाँ से कर्व ज़्यादा हो जाए तो आप उसको सही करिएगा, ज़्यादा कर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये हो गई मेरी पीछे आगे के पल्ले की कटिंग। अब यहाँ पे ये इसको क्या करना था मुझे, यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया था ना, साइड से ओपन रखूँगी और पोटली बटन्स लगाऊंगी। जो पोटली बटन्स होते हैं वो लगाऊंगी। तो ये मेरा आगे का पल्ला हो गया। देखो आप गाइस कितने आराम से मैंने, ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। तो ये बिल्कुल आसान सी स्ट्रेट पैंट है, बिल्कुल भी। ये देखो, और जब सिलते हो ना तो आप जब ये सिलाई लगाओ तो इतनी सी छोड़ दिया करो। जब सिलाई यहाँ तक आए तो छोड़ दो, जब सिलाई यहाँ तक आए पैर जोड़ के छोड़ दो। पहले ये ऊपर वाली सिलाई जोड़ा करो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें चढ़ने की वो आती है, जैसे हम लोग कमर में कुटके लगा देते हैं ना, तो सिलने के बाद यहाँ पे कुटके लगा दो। ये कि आपका स्पेशल टिप्स है जो हर वीडियो में देती हूँ। जैसे आपने पूरा पैंट जोड़ लिया तो जान के पास हल्के से कुटके लगा दो, उससे भी वो ऊपर नहीं चढ़ता है। वैसे तो मैं यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, यहाँ के बाद ये ऑरेब होता, यहाँ नीचे ऑरेब होता है, नहीं स्ट्रेट कर देती हूँ, यहाँ से ऑरेब होता है। तो इस तरह से पूरी पैंट की कटिंग हो गई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, मधु बुटीक जेएम पे जाकर के आप ज़रूर वीडियो देखा।